नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति हर्ष बिंदल और बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर पहुंचे पुष्कर सिंह धामी ने मेधावी छात्र सम्मान समारोह में शिरकत की और इस दौरान सभी मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में छात्रों का हौसला अफजाई भी की है। पुष्कर सिंह धामी पहुंचे रुद्रपुर और रुद्रपुर से तमाम तस्वीरें जो अभी निकल करके सामने आ रही है वो भी इस वक्त आप सीधा अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक कार्यक्रम भी चल रहा है, इसमें संबोधन भी हो रहा है। सब नेता बनिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मंच से कह रहे हैं पुष्कर सिंह धामी की नेता बनिए। अगर मेरे जैसे नेता, शिव अरोड़ा जैसे नेता आप में से 2-4 लोग बन जाएंगे तो ये भी कोई बुराई नहीं है। नेता कौन होता है? नेता वो होता है जो जिस क्षेत्र में जाता है, जो काम उसको दिया जाता है, जिस विषय का भी वो चयन करता है, जिस सब्जेक्ट को अभी सिलेक्शन करता है, उस क्षेत्र में सबसे अच्छा काम करने वाला वो नेता कहलाता है। इसलिए मैंने आप लोगों से कहा कि आप लोग नेता बनिए। नेता जैसे हम कुछ दिनों पहले तक हम कह सकते थे कि क्रिकेट के क्षेत्र में अगर हम किसी नेता का नाम लेते हैं तो मास्टर ब्लास्टर किसको कहते थे? बच्चे बताएं जरा, मास्टर ब्लास्टर का नाम तो सबने सुना था। जिन्होंने चौके मारे, छक्के मारे, रनों की बौछार कर दी, बल्ले से हजारों रन निकालने का काम जिन्होंने किया, तो हम क्या उनको क्रिकेट का क्षेत्र का नेता कह सकते हैं? इसी प्रकार से अभी के समय में हम ऋषभ पंत को भी कह सकते हैं। नए युवा हमारे उत्तराखंड का है, भारत की टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लगातार अपना बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं ऋषभ पंत भी क्रिकेट के क्षेत्र के नेता हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर उधम सिंह नगर स्थित जीबी पंत यूनिवर्सिटी परिसर में सेवा पखवाड़े के तहत स्वच्छता कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने खुद सड़क पर झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत शक्तिशाली, समृद्ध और समरस भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है। आज विश्व स्तर पर भारत का मान, सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा है। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री का जन्मदिवस सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। पूरे राज्य में स्वच्छता, रक्तदान संगोष्ठियों का और सेवा के अन्य कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने इंटरनेट मीडिया में वायरल नियुक्तियों की सूची के आलोक में राज्य में 6 सालों में हुई नियुक्तियों को लेकर निशाना साधा है। इंटरनेट मीडिया में अपनी पोस्ट में रावत ने कहा है कि पिछले 6 साल में ऐसी सैकड़ों नियुक्तियां हुई हैं जो नियुक्तियां हैं ही नहीं। उन्होंने अपनी पोस्ट में आगे लिखा है कि कुछ खोजी व्यक्तियों ने नियुक्तियों के संबंध में 20 से अधिक सूचियां उन्हें भेजी हैं। इस क्रम में 2 सूचियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि स्पष्ट तौर पर उत्तराखंड के निवासियों का हक मारकर प्रभावशाली व्यक्तियों ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर अपने निकटस्थ और परिवार के लोगों को नियुक्तियां की हैं।
प्रदेश में भर्ती घोटाले को लेकर कांग्रेस अब सरकार के खिलाफ हमलावर नजर आ रही है। अल्मोड़ा के विधायक मनोज तिवारी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, कई गंभीर आरोप भी लगाए। मनोज तिवारी की माने तो सरकार के नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, लेकिन सरकार इस पर गंभीर नहीं है। मनोज तिवारी ने भर्ती घोटाले पर सीबीआई जांच की मांग की है। पर्वतीय इलाकों में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। वहीं सितारगंज शक्ति फार्म क्षेत्र में सूखी नदी का जलस्तर बढ़ने से तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन भी लगातार बचाव और राहत कार्य की तैयारियों में जुटा हुआ है। लोगों को भी यहाँ से बाहर लगातार पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही बरसात से या मैदानी क्षेत्रों में भी कल से बारिश हो रही है, जिससे नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण नदियों के समीप जो परिवार रह रहे हैं वो उनके घरों में, आवासीय घरों में पानी जाने के कारण वे लोग प्रभावित हुए हैं। आज प्रातः मेरे द्वारा उकरौली क्षेत्र से 1-2 परिवारों को निकाल के दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। इसी कारण चिकाघाट नदी का भी जलस्तर बढ़ा हुआ है। और देखा मैंने कि जो अरविंद नगर हमारा नंबर 7 एवं 8 है, यहाँ पर सबसे अधिक परिवार जो 17-18 के लगभग परिवार हैं, जिसमें महिला, पुरुष, बच्चे जो इत्यादि हैं, उनकी संख्या 78 के लगभग है। लगातार उत्तराखंड में बुखार के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सरकारी अस्पतालों में बड़ी संख्या में बुखार के मरीज पहुंच रहे हैं। मरीजों में बुखार के साथ डेंगू के लक्षण दिखाई देते हैं। जिला अस्पताल कोरोनेशन में सीनियर फिजिशियन डॉक्टर NS बिष्ट का कहना है कि अस्पताल आने वाला हर दूसरा व्यक्ति बुखार से पीड़ित है। 10 में से 9 मरीज डेंगू के लक्षणों वाले बुखार से पीड़ित हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जांच कराने पर इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव आ रही है। यानी मरीजों में डेंगू पॉजिटिव दर काफी कम है, जबकि डेंगू के लक्षण बहुत ज्यादा हैं। देखिए, डेंगू की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आ रही है। मैं तो कहूंगा कि अगर 100 डेंगू के मरीज हैं तो 10 की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, 90 की नहीं आ रही। इसके पीछे कारण यह है कि कुछ सीरोटाइप्स हैं, जैसे डेंगू 4 तरह के वायरसेस से होता है, तो जिसमें क्या है, टाइप 2 और टाइप 4 में फॉल्स नेगेटिव का चांस ज्यादा है कि अगर टाइप 2 और टाइप 4 से इन्फेक्शन हो तो हो सकता है कि आपका रिपोर्ट पॉजिटिव ना आए। और दूसरा ये है कि री इन्फेक्शन के भी मामले हैं, जिनमें कि री इन्फेक्शन का मतलब यानी कि सेकेंडरी इन्फेक्शन या दोबारा डेंगू होना। देखिए, डेंगू की ऋषिकेश में IDPL चौकी पुलिस ने काले के ढाल के पास नशे के एक सौदागर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 1 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया है। आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल पहुंचा दिया है। प्रदेश में पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश का असर चारधाम यात्रा पर भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा को सुगम एवं सुरक्षित बनाने के लिए उत्तरकाशी पुलिस लगातार अलर्ट मोड पर है। पुलिस लगातार गंगोत्री और यमुनोत्री मार्ग पर तैनात है और यात्रियों को सुरक्षित निकालने के प्रयास में जुटी हुई है। आपको बता दें कि भूस्खलन के कारण पिछले 2 दिनों से फंसे 500 से भी अधिक वाहनों को पुलिस ने सुरक्षित निकलने में मदद की है, जिसके बाद लोग पुलिस प्रशासन की जमकर सराहना कर रहे हैं। जैसे कि देहरादून से अगली खबर, इलेक्शन मोड में होंगी समूह ग की परीक्षाएं। आयोग ने उत्तराखंड शासन को प्रस्ताव भेजा है। फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ उत्तराखंड PSC प्रशासन और पुलिस की मदद होंगी परीक्षाएं, और धामी कैबिनेट में परीक्षा की जिम्मेदारी आयोग को सौंपी थी। तो बड़ी खबर, फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ उत्तराखंड PSC दिख रही है।
प्रशासन और पुलिस की मदद से परीक्षाएं होंगी। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि कोई गड़बड़ी ना हो, इसकी जिम्मेदारी आयोग को सौंपी गई थी। धामी कैबिनेट में परीक्षा की जिम्मेदारी आयोग को सौंपी गई थी। तो इलेक्शन मोड में होगी समूह ग की परीक्षाएं। मसूरी पहुंचे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत संगठन महामंत्री प्रदीप शेखावत का एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए प्रदीप शेखावत ने कहा कि उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव को लेकर एबीवीपी पूरी तरह से तैयार है। प्रदीप शेखावत ने यूके SSSC भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की और कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदेश के युवाओं के साथ है और युवाओं के साथ किसी प्रकार का अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगी। अभी पूरे प्रदेश भर में प्रवास चल रहा है अभी, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे उत्तरांचल प्रदेश में छात्र संघ चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश भर में अपने कार्यकर्ताओं को लगाकर हर जगह हम सक्रिय रूप से कैंपस में भी उतरे हैं। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदेश भर के अंदर हमारा अभियान चला है, सदस्यता अभियान, और कैंपस में एक एक विद्यार्थी को जोड़ने का काम हम कर रहे हैं। अभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सदस्य बनाने का काम कर रहा है। साथ साथ सभी कैंपसों में विद्यार्थियों की समस्या क्या है उनको सुनकर उनकी समस्या के समाधान के लिए हम लगातार शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक प्रतिनिधि मंडल शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी से मिलेगा और माननीय मुख्यमंत्री से मिलेगा, जिससे सही समय पर आने वाले समय में अगर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई समस्या है विद्यार्थियों का, तो जल्द से जल्द विद्यार्थी परिषद सबकी समस्याओं का समाधान करवाने का काम करेगा। अभी पूरे प्रदेश भर में राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष ज्योति शाह ने अल्मोड़ा के राजकीय संरक्षण गृह महिला और बाल किशोरी गृह का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान महिला आयोग के उपाध्यक्ष ज्योति शाह ने यहां रह रही किशोरियों और महिलाओं से उनकी समस्याओं पर बात की। ज्योति ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कमी को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। और वहीं राजकीय संरक्षण गृह महिला में दलित हत्याकांड में मारे गए जगदीश की स्वर्ण पत्नी से भी मुलाकात की। मैंने उस महिला से बात की, तो अभी तो यहाँ रहने में तो वो संतुष्ट है, लेकिन मैंने उससे बात की कि आगे तुम्हारे भविष्य के बारे में तुमने क्या सोचा। तो वो पढ़ना चाहती है और उसको ज़्यादा काम तो कुछ आता नहीं है, तो घर के काम आते हैं। तो ऐसे कहीं पर उसको कोई जॉब मिले ऐसा देखेंगे। अभी डीएम साहिबा से बात करूँगी। जैसे भीमताल में SOS है, दिल्ली में SOS है, तो वहाँ पर पोस्ट खाली होती हैं, तो वहाँ उसकी सुरक्षा भी होती है, क्योंकि वो सब सुरक्षित स्थान है महिलाओं के लिए। तो वहीं पे उसको जॉब भी मिल जाएगी, तो उसमें संतुष्ट है वो अपनी जॉब करने के लिए। घर जाने के लिए तो वो तैयार नहीं है, ना ससुराल ना मायके। मैंने उस लगातार हो रही बारिश के चलते चंपावत की तराई क्षेत्र से होकर बहने वाली शारदा नदी का जलस्तर खतरनाक रूप से बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने नदी किनारे बसे आबादी क्षेत्रों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कह दिया है। वहीं पहाड़ों पर हो रही बरसात के चलते पहाड़ी नाले भी उफान पर आ चुके हैं, जिससे कि टनकपुरा पूर्णागिरी मार्ग पर भी आवागमन बंद हो गया है। लगातार हो रही बारिश से जहां क्षेत्र के नदी नाले उफान पर आ चुके हैं, तो वहीं बारिश का कहर टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी टूट रहा है। टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई स्थानों पर पहाड़ों से मलबा भी गिर रहा है, जिसके चलते टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन बंद कर दिया गया है। अल्मोड़ा जिले में मूसलाधार बारिश के बाद दर्जन भर ग्रामीण मार्ग बंद हो गए हैं। वहीं तेज बारिश के कारण लक्ष्मेश्वर बाईपास के समीप विवेक साह का मकान ध्वस्त हो गया। मकान का एक हिस्सा ढह गया। हालांकि जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। आपदा की टीम मौके पर पहुंचकर आकलन करने में जुट गई है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज तल्ख है। जहां एक और बारिश का दौर जारी है, वहीं दूसरी ओर बर्फबारी भी शुरू हो गई है। चमोली में बीते 3 दिनों से हो रही बारिश के बाद अब बद्रीनाथ धाम के आसपास की चोटियों में बर्फबारी शुरू हो गई है, जिससे धाम में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आपको बता दें कि इन दिनों पितृपक्ष के चलते अपने पितरों का पिंडदान करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं।
टिहरी बांध प्रभावित संघर्ष समिति ने चिन्हित 415 परिवारों के विस्थापन के लिए जल्द 252 करोड़ रुपए जारी करने की मांग की है। साथ ही भागीरथी, भिलंगना और कोटेश्वर घाटी में प्रभावितों की समस्याएं हल करने की मांग की गई है। इसके अलावा टीएचडीसी और पुनर्वास विभाग से 2022 के जीएसआई सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की भी बात कही गई है। टिहरी बांध प्रभावित संघर्ष समिति के अध्यक्ष सोहन सिंह राणा का कहना है कि जल्द हमारा विस्थापन नहीं किया गया तो ग्रामीण एक बड़े आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। दो दिन से पहाड़ों में लगातार हो रही झमाझम बारिश से जहां नदी नाले उफान पर हैं, वहीं लालकुआं में गौला नदी का जलस्तर बढ़ने से जहां नदी के पार रहने वाले 1 दर्जन गांव में संपर्क लालकुआं मुख्यालय तहसील से टूट गया है, वहीं उनकी समस्या भी बढ़ती ही चली जा रही है। इस बरसात के मौसम में नदी के पार रहने वाले बड़े हों या छोटे बच्चे, सभी लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और बरसात इन लोगों पर आफत बनकर टूटती है। कई गांव नदी पार है, उन लोगों का आवागमन 2-3 दिन से ठप पड़ा हुआ है। बीच में काफ़ी बारिश होने से कल परसों से आज भी इतनी बारिश थी, रात भर बारिश थी, उसकी वजह से काफ़ी नदी का तेज हो चुका है, जिसमें आवागमन पूरा रुक चुका है। नदी के आर पार जाना मुश्किल है, काफ़ी तेज बहाव, पानी का जलस्तर बढ़ता हुआ जा रहा है। कितने गाँव होंगे नदी के पार? नदी के पार लगभग यहाँ से कम से 4-5 गाँव पड़ते हैं। हुरई खत्ता, डोली खत्ता, बौड़ खत्ता, खमारी खत्ता। काफ़ी लोगों की ये सबसे भारी समस्या है, जो कि यहाँ पर नदी का जलस्तर बढ़ने से कई स्कूल के बच्चे आना जाना हर चीज़, कई लोगों की ऐसी सामग्रियाँ हैं, घर की सामग्री, उनको भी लाने के लिए काफ़ी दिक्कत परेशानी का उन्हें सामना करना पड़ता है। कई गांव नदी पार है, उन लोगों का। और रुद्रपुर पुलिस ने आखिरकार 3 साल से फरार कबूतरबाज मां और बेटे को दबोच लिया है। आरोपियों ने विदेश भेजने के नाम से बेरोजगार युवकों से 12.5 लाख रुपए ठग लिए थे, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के ऊपर 10 हजार का इनाम रखा था। अब एसओजी की टीम ने आरोपियों को पुलिस ने पंजाब से गिरफ्तार किया है। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि साल 2019 में थाना दिनेशपुर में धारा 420 आईपीसी के तहत कबूतरबाजी का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें आरोपियों ने विदेश भेजने के नाम पर फर्जीवाड़ा कर कुछ युवकों से 12.5 लाख रुपए ठग लिए थे। तहरीर दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। वहीं मामले में पुलिस ने एक आरोपी को जल्द गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, जबकि मां बेटा हरगुन सिंह और ट्विंकल और कुलविंदर कौर फरार चल रही थी, जिसके बाद दोनों के ऊपर 10-10 हजार का इनाम रखा गया था। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई जगह पर दबिश दी गई। आखिरकार 15 सितंबर को एसओजी और दिनेशपुर पुलिस ने मां बेटे को पंजाब के जलंधर से गिरफ्तार किया, जिन्हें पुलिस ने कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। यहाँ पे गरीबों को फॉरेन भेजने के नाम पे 12.5 लाख रुपए हड़प दिए थे। इस मुकदमे में कुल मिला के 2 लोग वांछित चल रहे थे 3 साल से। इनके ऊपर लगातार कार्रवाई की गई, पकड़ में नहीं आ रहे थे, इनामी की कार्रवाई की गई और 3 साल से इनामी अपराधी थे, अभियुक्त थे ये। तो आज इनके विरुद्ध इनको हमने गिरफ्तार कर लिया है। एसओजी की टीम द्वारा लगातार सुराग पताराशी में एक आज बहुत सफल एक हमें उपलब्धि मिला है, जिसमें ये दोनों 3 साल से जो फरार चल रहे थे इनामी 10,000 के इनामी लोगों को हमने गिरफ्तार कर दिया पंजाब से। उसमें दोनों का नाम है हरगुन और कुलविंदर कौर। कबूतरबाजी का एक आरोप। हरिद्वार के त्रिस्तरीय चुनाव को देखते हुए अब अवैध शराब तस्करी भी सक्रिय हो गए हैं और देहरादून पुलिस ने हरिद्वार पंचायत चुनाव में सप्लाई होने जा रही 113 पेटी अवैध शराब का जखीरा पकड़ा है। थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस ने नवादा हरिपुर इलाके में एक बंद मकान में छापेमारी की, जिसमें लगभग 20 लाख से अधिक कीमत की पंजाब और हरियाणा मार्का शराब की खेप बरामद की गई है। पुलिस की इस कार्रवाई से पहले ही शराब तस्कर मौके से फरार होने में सफल हो गए हैं, जिनकी धरपकड़ जारी है। पुलिस के मुताबिक देहरादून के नवादा क्षेत्र में एक नए मकान जिसमें ताला लगा हुआ था, सूचना मिली कि इस मकान में हरिद्वार पंचायत में सप्लाई होने वाली शराब है। मुखबिर की सटीक सूचना के आधार पर पुलिस ने स्थानीय पार्षद के साथ मिलकर मकान का ताला तोड़ा। पुलिस के घर के अंदर 113 पेटी शराब पानी के टैंकरों में छुपाई मिली। बताया जा रहा है कि हरियाणा और पंजाब से लाई गई हल्की शराब को पानी में डालकर उसका लेबल हटाकर उसमें ब्रांडेड शराब का लेबल लगाया जाता है, जिसके बाद इसे ऊंचे दामों में बेचा जाता है। जानकारी मिली मुखबिर के माध्यम से
और हरिपुर नवादा में जिस घर में शराब रखी हुई थी वहाँ हमने छापामारी की तो 113 पेटी पंजाब हरियाणा मार्का ये बरामद हुआ है। और इसमें कुछ लोगों के नाम आ रहा है, सामने आ रहा है, मैं बताऊंगा नहीं आप लोगों को, लेकिन इसमें कोई ना कोई गैंग इसमें इन्वॉल्व है। और ये भी जानकारी है कि इस शराब पकड़ा गया है इसको कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि जानकारी ये भी मिली है कि इसको हरिद्वार जो पंचायत चुना है उसको वहाँ सप्लाई करने की योजना थी। ये लगभग इसका जो ओपन मार्केट में 20 लाख की शराब है ये। और इसको हम जो अभी एक्साइज विभाग ने जो 160 पेटी बरामद की है उस कड़ी से भी हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें हमारी पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है और जो भी इसमें अभियुक्त अभी प्रकाश में आएंगे उन सब के विरुद्ध जो है गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। जानकारी मिली मुखबिर के माध्यम से। और हरिपुर नवादा खबर हरिद्वार से है, जहां गणपति कॉलोनी में अचानक मगरमच्छ मिलने से हड़कंप मच गया। रिहायशी इलाके में मगरमच्छ के आने की सूचना मिलती मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद मगरमच्छ को रेस्क्यू किया और अपने साथ ले गई। अब क्या तो हो गया हो गया अभी झटका मार देगा तो अभी अरे नहीं मारेगा यार कौन मार देगा झटका मारेगा नहीं पूरा ले रहे इसको मार दिया छोड़ दो वहीं तो लेकर आ रहे हैं आप चिंता कर कितने बड़े सांस लेता है देखा इसको। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर रिहायशी इलाके में मगरमच्छ घुस गया और मगरमच्छ घुसने से दहशत फैल गई और इसी के साथ साथ ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखा गया। लोग चीखने चिल्लाने लगे, लेकिन वन विभाग के सूझबूझ के चलते मगरमच्छ को पकड़ लिया गया और वापस उसे उसकी जगह पर भेज दिया गया। लेकिन कुछ देर तक माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो गया था। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मसूरी दौरे पर पहुंची, जहां उन्होंने सबसे पहले गांधी चौक का भ्रमण किया। उसके बाद वो मसूरी के घंटाघर स्थित सुरभि अग्रवाल के मसूरी हेरिटेज सेंटर पर पहुंची, जहां उन्होंने करीब 10 मिनट तक विभिन्न प्रकार के पुराने पहलुओं का दीदार किया और मसूरी के इतिहास के बारे में जाना। साथ ही उन्होंने हिमालय की श्रृंखला का अद्भुत नजारा भी देखा। आपको बता दें कि आनंदीबेन पटेल मसूरी की 3 दिवसीय दौरे पर हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। इससे बात कर लेते हैं, वो साथ में चलेगी, वो भी नहीं साथ में। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।